झारखंड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पेपर लीक तो सुना था, पर अब 10वीं बोर्ड के भी पेपर लीक होने लगे हैं। जी हाँ, हाल ही में जैक बोर्ड की 10वीं के साइंस और हिंदी के प्रश्न पत्र 100% लीक हुए थे, जिसके बाद जैक ने ये दोनों ही परीक्षाएं रद्द कर दी थी। वहीं इस मामले में पहले भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और अब कुछ अन्य लोगों को भी मामले के तहत पकड़ा गया है। बता दें कि कोडरमा और गिरिडीह पुलिस ने संयुक्त रूप से आज यानी कि मंगलवार की सुबह ही मामले में बड़ी कार्रवाई की है। डिटेल्स मेरे पास में है उपलब्ध, अभी मैं तुरंत में नाम मेरे को याद नहीं है, परंतु उसमें एक पूरी चेन थी और कोडरमा एसपी ने कड़ी मेहनत करके 1, 2, 3 ऐसे करीब 10 लोगों को पकड़ा और आखिर में पता चला कि गिरिडीह में ट्रक से पेपर को उतारते हुए एक व्यक्ति ने ब्लेड से काट करके एक पेपर निकाला था उसमें से, जिसकी उसने फोटो कॉपी बना करके पूरा वायरल कर दिया। वो पेपर भी उसके घर से बरामद हो गया, सारे लोग अरेस्ट हो गए। इसमें हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये अब दोबारा ऐसी घटना नहीं घटती। कोई कोचिंग से जुड़ा था या नहीं, कोचिंग से नहीं जुड़ा, साधारण व्यक्ति है, एक ऑर्डिनरी लड़का है जो खुद पढ़ता भी था, लेबर का काम भी करता था, उसी ने काम किया और वो पकड़ा गया और पेपर रिकवर हो गया। सिंडिकेट की बात नहीं, सीरियल वाले कुछ अपडेट है? सीरियल वाले में देखिए, हम तो अभी उसकी जांच करवा रहे हैं और मैंने बार बार लोगों को बोला है कि आपके पास कोई भी एविडेंस है तो आप प्रस्तुत कीजिए। 50 लोग हमारे पास में आए, फोटो दिखाते हैं हमारे को, ये पेपर लीक हुआ, वो पेपर लीक हुआ, पूछते कैसे हुआ, तो हम ट्रेन में जा रहे थे, बगल में लड़का बैठा था, वो पेपर पे कुछ लिख रहा था, मैंने पेपर का फोटो खींचा। तो हम उससे पूछते हैं, भाई जब तुमने पेपर का फोटो खींचा, व्यक्ति का फोटो खींचा नहीं खींचा? तो हमें कोई भी व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहा। तो हमें लगता है कि कुछ प्रयोजित शक्तियां इस पूरे प्रकरण में पेपर को रिकव बताने का प्रयास कर रही है या पूरे व्यवस्था को बदनाम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी हम एक ओपन माइंड के साथ खड़े हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भी ऐसा एविडेंस हो जो प्रूव कर सके कि पेपर लीक हुआ है, हम लोग उसको दिखना चाहेंगे। अभी तक हमें ऐसा कोई भी तथ्य नहीं मिला है जो ये प्रूव कर सके। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट से प्रूफ नहीं होगा, इसलिए प्रूफ नहीं होगा कि आप अगर अपने मोबाइल का अगर आप अपना टाइम बैक करके, उसमें मेन आरोप क्या है? मेन आरोप ये है कि मान लीजिए पेपर 9 बजे शुरू हुआ तो 8:15 बजे पेपर हमारे पास आ गया, ये उसका कहना है। अगर आप अपने मोबाइल का टाइम को बैक डेट कर देते हैं और फिर किसी पेपर की फोटो खींच के फिर आगे ले आते हैं, तो उसको चेक करने का कोई मोबाइल का तरीका मेरी जानकारी में नहीं है। फॉरेंसिक उसको जांच नहीं कर सकती, इसको प्रूफ और डिस्प्रूव करना संभव है। परंतु मेरा कहना है कि जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार की फोटोएं, इस प्रकार के तथ्य दिए जा रहे हैं, तो क्यों नहीं हमारे को नाम बताते उन लोगों के जिनके द्वारा ऐसा काम किया गया? एक भी नाम हमें अभी तक नहीं बताया, एक भी मोबाइल नंबर नहीं दिया। सिर्फ इस प्रकार की फोटो दे करके पूरे व्यवस्था को, पूरे इन्वेस्टिगेशन को दर्शाने की करने का प्रयास किया गया है, किया जा रहा है। मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित 6 छात्रों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि कोडरमा एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस ने न्यू बरबंडा के एक मकान में छापेमारी की थी, जिसके बाद इन लोगों को पकड़ा गया है। पेपर लीक के बाद सभी आरोपी एक ही जगह छुपे हुए थे। माना यह भी जा रहा है कि इसी घर से प्रश्न पत्र वायरल भी किए गए होंगे। वहीं घर में छापेमारी के दौरान साइंस सहित कई अन्य सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स बरामद किए गए हैं। वहीं इन आरोपियों से कई सारे मोबाइल फोन्स भी बरामद किए गए हैं। आपको बताते चले कि बीते 11 फरवरी से जैक बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं शुरू थी, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साइंस और हिंदी का क्वेश्चन पेपर तेजी से वायरल हो रहा था। हालांकि इसके बाद बच्चों की परीक्षाएं हुई, जिसमें प्रश्न पत्र हूबहू वही थे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। इसके बाद जैक ने साइंस और हिंदी की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।